हरियाणा के स्कूलों में साल 2024 से 25 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें लगभग 55.5 करोड़ की लागत आएगी। उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में कुल 264 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 5 करोड़ रुपए की बचत की गई। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल, उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा HPWPC की बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण सहित कुल 13 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। सरकार के द्वारा जल संरक्षण और कम पानी के साथ अधिक पैदावार के विजन के साथ क्रियान्वित की जा रही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को लगातार गति मिल रही है। इसी कड़ी में आज की बैठक में जिंद में स्थापित 15 MLD क्षमता के STP प्लांट के उपचारित पानी को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत इस्तेमाल करने हेतु परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए STP पर सूक्ष्म सिंचाई हेतु कम्युनिटी आधारित सौर संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। इस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट। हरियाणा के स्कूलों में साल 2024 से 25 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें लगभग 55.5 करोड़ की लागत आएगी। उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में कुल 264 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 5 करोड़ रुपए की बचत की गई। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल, उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा HPWPC की बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण सहित कुल 13 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। सरकार के द्वारा जल संरक्षण और कम पानी के साथ अधिक पैदावार के विजन के साथ क्रियान्वित की जा रही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को लगातार गति मिल रही है। इसी कड़ी में आज की बैठक में जिंद में स्थापित 15 MLD क्षमता के STP प्लांट के उपचारित पानी को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत इस्तेमाल करने हेतु परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए STP पर सूक्ष्म सिंचाई हेतु कम्युनिटी आधारित सौर संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। इस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।